गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। अब तक खबर का मतलब कोई फोकसबाजी नहीं। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की स्मार्ट सिटी शहर को लेकर। नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी शहर था। आज उसका क्या हश्र हो रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है, इन सारे सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमान भगवान लाल महतो जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्मार्ट सिटी शहर को लेकर लोगों की उम्मीदें थी, आशाएं थी, वह पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम भगवान लाल महतो जी से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल इनसे कि जो सूतापट्टी कपड़े के व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा जगह, उत्तर बिहार का शायद सबसे बड़ा मार्केट, बल्कि हिंदुस्तान में कई मार्केटों में यह शुमार, उसकी स्थिति आज क्या है? सूतापट्टी की स्थिति तो बिल्कुल ही भयावह स्थिति है। वहाँ तो पैदल भी आप नहीं चल सकते। सूतापट्टी में केवल व्यापारी ही नहीं आते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट से माल आता है, व्यापारियों का माल जाता है। सूतापट्टी का व्यापार बिल्कुल मतलब ठप हो चुका है। न वहाँ का कोई दुकानदार के यहाँ कोई व्यापारी आ रहा है, न कोई पलदार को कोई काम मिल रहा है। बारिश नहीं रहता है तो धूल गर्दा मिट्टी जो होता है वो सब आँख में, नाक में, मुंह में लोग को घुसता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ का जो मॉनिटरिंग करना है, ये सब चीज़ को जो देखना है, जिसको देखना है तो बेपरवाह बना हुआ है, लापरवाह बना हुआ है। आपने बहुत अच्छी वहाँ की स्थिति के बारे में जो है आपने बयान किया। हमें जहाँ तक लगता है कि सूतापट्टी मुजफ्फरपुर पूरे नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा टैक्स देता होगा। जी बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे दुर्गति भी सूतापट्टी ही झेलता है, क्योंकि सूतापट्टी में हमेशा ट्रैफिक भी जाम रहता है और सूतापट्टी का कोई रोड आज तक सही नहीं हुआ। सूतापट्टी का रोड हम लोग जब बच्चा रहे होंगे तो उस समय एक ये वार्ड पार्षद थे, ये क्या ना, उस समय का जो 77-78 में जो चुनाव हुआ था, उस समय जो उन्होंने जो रोड बनवाया था, उतना पुराना रोड बना हुआ, आज तक वो रोड कभी टूटा नहीं था। और उस रोड को फिर से पूरा तोड़ करके और तहस नहस कर करके पूरे सूतापट्टी को बर्बाद कर दिया गया है। तो वैसा रोड पता नहीं अब फिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वैसा क्वालिटी कोई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस पर संशय है। आपको क्या लग रहा है कि जो निर्माण का काम जो चल रहा है उसकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं? स्वाभाविक है। देखिए, ये सूतापट्टी का ही नहीं, पूरे नगर निगम का जो 49 वार्ड में जो स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, ये लूट सिटी बन गया हुआ है। ये बहुत लोगों के लिए ये समझ लीजिए कि लूटने का ये जो कहा जाता है कि अवसर मिल गया है कि उनके समय में ये आ गया स्मार्ट सिटी, चाहे जो भी प्रतिनिधि हो, उसके साथ में समझ लीजिए उसका लॉटरी खुल गया उसको। और उसके साथ साथ क्या है कि नगर निगम का जितना भी पदाधिकारी लोग हैं, ये उनकी भी इसमें मौन समर्थन का मतलब हम लोग समझते हैं कि वो लोग भी इसमें शामिल है। क्योंकि हर रोज स्मार्ट सिटी के लेकर के, स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता को लेकर के, स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को लेकर के, स्मार्ट सिटी की लापरवाही को लेकर के हर दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, लोग क्रोधित हो रहे हैं, सड़क जाम हो रहा है, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि यहाँ के किसी भी कोई जनप्रतिनिधि को कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग आंख बंद किए हुए हैं और चुनाव फिर आएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वो सीधे जनता के पास जाएगा और जनता से वोट मांगेगा। लेकिन जनता ये उनके 5 साल के शासन काल में या उसके पहले के भी शासन काल में जो मुजफ्फरपुर, जो आज से 40 साल 50 साल पहले जो मुजफ्फरपुर था, वही मुजफ्फरपुर आज भी दिख रहा है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति में मुजफ्फरपुर आ रहा है। इसमें सभी लोग दोषी है, इसमें सारे लोग दोषी है। मैं आपको एक और जानकारी बता रहा हूँ, एक आप समझ लीजिए, नगर निगम का जो टैक्स है, वो टैक्स का जो पैसा है, इतना ज्यादा यहाँ का टैक्स है, मतलब सभी चीज का टैक्स लिया जा रहा है। यूजर चार्ज है, ट्रेड लाइसेंस है, ये होल्डिंग टैक्स है, मैंने सब चीज में बेतहाशा वृद्धि करके टैक्स लिया जा रहा है। नक्शा का है, नक्शा में भी समाचार पत्र में पढ़े हैं कि 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना नक्शा का चार्ज भी रेट बढ़ गया है।
उसी अनुपात में सभी सिगरेट है। चलिए, टैक्स तो जबरदस्त टैक्स ले रही है, लेकिन सुविधा क्या दे रही है? ये टैक्स इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ये रंगदारी टैक्स इसको बुलाता है। जब आप कोई सुविधा नहीं देते हैं और जबरन आप टैक्स लेते हैं धमकी दे करके कि नोटिस भेज करके दुकान सील कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो ये जबरन टैक्स कहलाता है। क्योंकि जनता कोई भी लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता है ना। और सुविधा कहाँ है, कुछ है? जगह जगह आपको नाला बजा रहा है। आप ये बताइए, यदि शहर में जल जमाव होता है तो ये बरसात जो होता है वो तो 12 महीना बरसात नहीं ना होता है। बरसात का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सीजन होता है, ठीक है। आप 9 महीना और क्या करते हैं बैठ करके? और आपने जब बरसात के पहले जो नाला सफाई का जो आप आंकड़ा पेश करते हैं कि ये नाला सफाई हो गया इतना करोड़ के लागत से, ये नाला, यदि नाला सफाई हुआ उतना करोड़ के लागत से, तो फिर पानी का जल जमाव शहर में क्यों हो रहा है? हर मोहल्ला में जल जमाव क्यों हो रहा है? हर गली में जल जमाव क्यों हो रहा है? मुख्य सड़कों पर जल जमाव क्यों हो रहा है? यदि नाला सफाई रहता तो जल जमाव नहीं रहता। ये सारा कागज पर नाला का सफाई होता है, कागज पर सभी सुविधा को दिखा दिया जाता है और धरातल पर जमीन पर कोई काम नहीं होता है। भारी लूट हो रहा है, भारी लूट। और मैं आपको और बताता हूँ, निर्माण के कार्य में गुणवत्ता तो कहीं है ही नहीं। आप स्मार्ट सिटी का जो सड़क बन रहा है, आप शहर के कोई भी इलाके में आप चले जाइए, जो भी सड़क बना है स्मार्ट सिटी का, उसमें गाड़ी जा रहा है तो सड़क धंस जा रहा है, उस पर दुर्घटनाएं हो रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, लोग अस्पताल में जा रहे हैं। तो क्या तमाशा है यार? और कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, कोई उसको न बोलने वाला है, न कोई खोजने वाला है कि भाई सब क्यों हो रहा है। आखिर के जब ये स्मार्ट सिटी कोई बना रहा है, उसका गुणवत्ता का ध्यान कौन देगा? जो लोकल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है स्मार्ट सिटी का, जो नगर निगम का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वही ना उसकी गुणवत्ता को ध्यान देगा, वही ना उसको एनओसी देगा तो उसका बिल पास होगा। तो ये गुणवत्ता और भी आपके साथ कई सवालों का जवाब लेकर गर्दा न्यूज आएगा। जनता के सवालों का जवाब सरकार से पूछेगा, यहाँ के सिस्टम से पूछेगा, जनप्रतिनिधियों से पूछेगा और जनता अपने सवालों का जवाब हर हाल में जानने की कोशिश करेगी। फिर मिलते हैं अगले खबर में गर्दा न्यूज के साथ। बारिश नहीं रहता है तो धूल गर्दा मिट्टी जो होता है वो सब आंख में, नाक में, मुंह में लोगों को घुसता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये सब चीज का जो मॉनिटरिंग करना है, ये सब चीज को जो देखना है, जिसको देखना है, तो बेपरवाह बना हुआ है, लापरवाह बना हुआ है। आपने बहुत अच्छी वहाँ की स्थिति के बारे में जो है आपने बयान किया। हमें जहां तक लगता है कि सूतापट्टी मुजफ्फरपुर पूरे नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा टैक्स देता होगा। जी बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे दुर्गति भी सूतापट्टी ही झेलता है। क्योंकि सूतापट्टी में हमेशा ट्रैफिक भी जाम रहता है और सूतापट्टी का कोई रोड आज तक सही नहीं हुआ। सूतापट्टी का रोड हम लोग जब बच्चा रहे होंगे तो उस समय एक ये वार्ड पार्षद थे, ये क्या रहा उस समय का जो 77-78 में जो चुनाव हुआ था, उस समय जो उन्होंने जो रोड बनवाया था, उतना पुराना रोड बना हुआ, आज तक वो रोड कभी टूटा नहीं था। और उस रोड को फिर से पूरा तोड़ करके अब तहस नहस कर करके पूरे सूतापट्टी को बर्बाद कर दिया गया है। तो वैसा रोड पता नहीं अब फिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वैसा क्वालिटी कोई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस पर संशय है। इस पर आपको क्या लग रहा है कि जो निर्माण का काम जो चल रहा है उसकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं? स्वाभाविक है। देखिए, ये सूतापट्टी का ही नहीं, पूरे नगर निगम का जो 49 वार्ड में जो स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, ये लूट सिटी बन गया हुआ है। ये बहुत लोगों के लिए ये समझ लीजिए कि लूटने का ये जो कहा जाता है कि अवसर मिल गया है कि उनके समय में ये आ गया स्मार्ट सिटी। चाहे जो भी प्रतिनिधि हो, उसके साथ में समझ लीजिए उसका तो लॉटरी खुल गया उसको। और उसके साथ साथ क्या है कि नगर निगम का जितना भी पदाधिकारी लोग हैं, ये उनकी भी इसमें मौन समर्थन का मतलब हम लोग समझते हैं कि वो लोग भी इसमें शामिल है। क्योंकि हर रोज
स्मार्ट सिटी के लेकर के, स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता को लेकर के, स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को लेकर के, स्मार्ट सिटी की लापरवाही को लेकर के हर दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, लोग क्रोधित हो रहे हैं, सड़क जाम हो रहा है, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि यहाँ के किसी भी कोई जनप्रतिनिधि को कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग आंख बंद किए हुए हैं और चुनाव फिर आएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वो सीधे वोट जनता के पास जाएगा और जनता से वोट मांगेगा। लेकिन जनता ये उनके 5 साल के शासन काल में या उसके पहले के भी शासन काल में जो मुजफ्फरपुर, जो आज से 40 साल 50 साल पहले जो मुजफ्फरपुर था, वो वही मुजफ्फरपुर आज भी दिख रहा है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति में मुजफ्फरपुर आ रहा है। इसमें सभी लोग दोषी है, इसमें सारे लोग दोषी है। मैं आपको एक और जानकारी बता रहा हूँ, एक आप समझ लीजिए, नगर निगम का जो टैक्स है, वो टैक्स का जो पैसा है, इतना ज्यादा यहाँ का टैक्स है, मतलब सभी चीज का टैक्स लिया जा रहा है। यूजर चार्ज है, ट्रेड लाइसेंस है, ये होल्डिंग टैक्स है, मैंने सब चीज में बेतहाशा वृद्धि करके टैक्स लिया जा रहा है। नक्शा का है, नक्शा में भी समाचार पत्र में पढ़े हैं कि 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना नक्शा का चार्ज भी रेट बढ़ गया है। उसी अनुपात में सभी चीजें रेट है। चलिए, टैक्स तो जबरदस्त टैक्स ले रही है, लेकिन सुविधा क्या दे रही है? ये टैक्स इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ये रंगदारी टैक्स इसको बुलाता है। जब आप कोई सुविधा नहीं देते हैं और जबरन आप टैक्स लेते हैं, धमकी दे करके, नोटिस भेज करके दुकान सील कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो ये जबरन टैक्स कहलाता है। क्योंकि जनता कोई भी लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता है ना। अब सुविधा कहाँ है, कुछ है? जगह जगह आपको नाला बजा रहा है। आप ये बताइए, यदि शहर में जल जमाव होता है तो ये बरसात जो होता है वो तो 12 महीना बरसात नहीं ना होता है। बरसात का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सीजन होता है, ठीक है। आप 9 महीना और क्या करते हैं बैठ करके? और आपने जब बरसात के पहले जो नाला सफाई का जो आप आंकड़ा पेश करते हैं कि ये नाला सफाई हो गया इतना करोड़ के लागत से, ये नाला, यदि नाला सफाई हुआ उतना करोड़ के लागत से, तो फिर पानी का जल जमाव शहर में क्यों हो रहा है? हर मोहल्ला में जल जमाव क्यों हो रहा है? हर गली में जल जमाव क्यों हो रहा है? मुख्य सड़कों पर जल जमाव क्यों हो रहा है? यदि नाला सफाई रहता तो जल जमाव नहीं रहता। ये सारा कागज पर नाला का सफाई होता है, कागज पर सभी सुविधा को दिखा दिया जाता है, और धरातल पर जमीन पर कोई काम नहीं होता है। भारी लूट हो रहा है, भारी लूट। और मैं आपको और बताता हूँ, निर्माण के कार्य में गुणवत्ता तो कहीं है ही नहीं। आप स्मार्ट सिटी का जो सड़क बन रहा है, आप शहर के कोई भी इलाके में आप चले जाइए, जो भी सड़क बना है स्मार्ट सिटी का, उसमें गाड़ी जा रहा है तो सड़क धंस जा रहा है, उस पर दुर्घटनाएं हो रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, लोग अस्पताल में जा रहे हैं। तो क्या तमाशा है यार? और कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, कोई उसको न बोलने वाला है, न कोई खोजने वाला है कि भाई सब क्यों हो रहा है। आखिर के जब स्मार्ट सिटी कोई बना रहा है, उसका गुणवत्ता का ध्यान कौन देगा? जो लोकल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, स्मार्ट सिटी का जो नगर निगम का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वही ना उसकी गुणवत्ता को ध्यान देगा, वही ना उसको एनओसी देगा तो उसका बिल पास होगा।